मेष राशि वालों, स्वागत करते हैं आप सभी का मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आपके घर में ये 3 चीजें पड़ी हुई हैं। ये भयंकर महा अपशगुनी चीजें हैं, अत्यंत मनहूस हैं ये चीजें। इन 3 चीजों के बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है और समय रहते इन चीजों को अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक दो। बंधुओं, अक्सर होता यही है कि इंसान खुद के द्वारा की गई गलतियों की कीमत सबसे अधिक चुकाता है, क्योंकि इन गलतियों के बारे में उससे कभी पता ही नहीं चलता है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी उन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। और जब हम आपको पूरे प्रमाणों के साथ शास्त्रीय और ज्योतिषीय आकलन के अनुसार इन चीजों के नकारात्मक प्रभावों को बताएंगे, आपके जीवन में घट रही घटनाओं के नकारात्मक वातावरण के कारण के विषय में बताएंगे, तब आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी और आप हमें निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के पूरा होते होते धन्यवाद लिखेंगे। जी हाँ बंधुओं, हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम आपको जो अनमोल ज्ञान का खजाना आज देने जा रहे हैं वह आज के समय में, यानी आपके जीवन काल में जो अभी समय चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में इन बातों का जानना आपके लिए बेहद अनिवार्य है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं आपके घर में जिनकी वजह से भयंकर नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, कहीं भी आपकी बात बन नहीं पा रही है। आप जो भी कुछ सोच रहे हैं वह पूरा नहीं हो पा रहा है। काम में लगातार रुकावटें और आपके जीवन में चल रही उथल पुथल और अव्यवस्थाओं की वजह से आपका मन बहुत बेचैन भी रहने लगा है। तो बंधुओं, सबसे अच्छा यह होगा कि आज आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखें, इन चीजों के बारे में संपूर्ण ज्ञान हासिल करें, साथ ही साथ अपने घर, अपने जीवन और स्वयं अपने आप को ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद से भर दें। जी हाँ बंधुओं, अब समय आ चुका है जब आपके जीवन के कष्ट समाप्त होने वाले हैं और आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसके लिए आप अब तक परेशान चल रहे थे। बस आपको करना यह है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखें। जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों को अच्छी तरह से समझ लें और फिर उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू करें। एक बात हम आपको और बता दें बंधुओं कि आज का यह जो ज्योतिषीय कार्यक्रम है, यह पूर्ण रूप से आपकी कुंडली, आपके ग्रहों की स्थिति और बनने वाले कुछ विशेष महत्वपूर्ण योगों पर आधारित है। इसी के साथ साथ बंधुओं, हम आपको इस कार्यक्रम के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी बताने जा रहे हैं। उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इस उपाय को प्रतिदिन आपको करना है, कम से कम 7 से 11 दिनों तक। और जब आप इस उपाय को करेंगे तो आप न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने स्वयं के शरीर, अपने स्वास्थ्य में और अपने घर के वातावरण में अद्भुत परिवर्तन महसूस करेंगे। यह उपाय आपके शरीर से, आपके जीवन से, आपके घर के हर एक कोने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर निकाल फेंकेगा और शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को खींचकर आपके जीवन में लेकर आएगा। तो बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं और इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए बंधुओं, बिना समय गवाए माता रानी को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। अब एक बात और बंधुओं कि हमने आप लोगों के विशेष आग्रह और निवेदन पर कुंडली विश्लेषण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। अब यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल, समाधान आप तमाम उपाय और क्रियाओं को करने के बाद भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, जीवन से कष्ट समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का अनिष्ट ग्रह योग बना हुआ है, किसी ग्रह की पीड़ा से आप परेशान चल रहे हैं या फिर किसी प्रकार का दोष है, जैसे काल सर्प दोष, गंडमूल दोष या फिर पितृ दोष। तो यह तो तभी पता चलेगा जब आपकी कुंडली का आकलन होगा। तो ऐसे में आप वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन करके संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा सकते हैं, बहुत ही छोटी सी दक्षिणा के साथ अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। एक बात याद रखना बंधुओं कि यह हमारा मुख्य कार्य नहीं है, इसलिए यह कुछ समय तक ही हम करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, क्योंकि माता रानी की सेवा और उन्हीं के लिए पूजा पाठ और अनुष्ठान करने से हमें समय ही प्राप्त नहीं होता है।
यह कार्य तो केवल हमने बहुत सारे लोगों के निवेदन करने के कारण प्रारंभ किया है। तो जब यह कार्य बंद हो जाएगा उसके बाद फिर आपका मार्गदर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए समय का विशेष ख्याल रखें और जल्दी से जल्दी संपर्क कर लें धाम से और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा लें। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। इस समय आपके जीवन काल में कुछ समय इस प्रकार का चल रहा है कि आपको जितना हो सके उतना सात्विक और धार्मिक बनकर रहना है। जी हाँ बंधु, इसका कारण यह है कि शनिदेव की आपके ऊपर विशेष नजर है। तो ऐसे में आपको जितना धार्मिकता का साथ मिले ले लेना है, सत्य बोलना है और किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई गलत व्यवहार नहीं करना है। इसी के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का भी आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय काल में आपकी सेहत कुछ गड़बड़ाई रहेगी। यानी कि आपको थोड़ी बहुत तकलीफें, कुछ न कुछ समस्याएं शारीरिक तौर पर लगी ही रहेंगी। कभी कोई पुराना रोग उठ जाएगा, कभी मौसम से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान करेंगी और कभी यूं ही बस जरूरत से ज्यादा सुस्ती, थकान और ऊर्जा की कमी आपको परेशान करेगी। कुल मिलाकर चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका असर आपके काम पर तो पड़ेगा ही। अब इसी के साथ साथ पैसों के मामले में सावधान रहना है, सतर्क रहना है। दो चीजें हैं जिन पर आपको पूरी नजर रखनी है। पहली चीज कि पैसा आपका किसी गलत हाथ में ना चला जाए, यानी कि आप पैसे के मामले में किसी पर भी भरोसा ना करें। पैसे से जुड़े लेन देन, चाहे आपके काम धंधे व्यापार के हों या किसी भी प्रकार के हों, आप स्वयं ही करें। किसको कितना पैसा देना है, कितना किससे लेना है, यह आप स्वयं ही करें। इसी के साथ साथ दूसरा यह कि आपकी भूल कर भी फिजूल खर्ची ना हो, यानी कि जो खर्चा है, जिस पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके बारे में सही आकलन करें, सही विचार करें कि क्या सचमुच में वहां आपको पैसे खर्च करने की जरूरत है या नहीं। तीसरा, आपको यह भी सावधानी रखनी है कि किसी गलत आदमी को आप पैसा उधार ना दे दें, क्योंकि लोग अक्सर आपसे पैसे उधार मांगेंगे। तो आपको किसी की मदद करनी है, यह बात अच्छी है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते और हर इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, लेकिन आप सभी का दुख बांट नहीं सकते हैं। इतनी शक्ति किसी इंसान में नहीं है। लोग अपने ही दुख और कष्टों को सह नहीं पा रहे हैं। दूसरों के चक्कर में आप अपनी परेशानी खड़ी कर लेंगे। आप किसी की मदद करने के लिए पैसा देंगे, आपके हाथों से तो वह निकल जाएगा और निश्चित तौर पर समय पर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी उस समय कोई आपको ना तो आपका ही पैसा वापस करेगा और ना ही कोई आपको उधार देगा। तो ऐसे में आपको पैसे के मामले में इन तीन जगहों पे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आपकी राशि के जातकों के दुश्मन कोई बाहर से नहीं आते हैं। आपके दुश्मन हमेशा छुपे हुए होते हैं और अपनों में ही छुपे हुए होते हैं। जी हाँ बंधु, आपका बाहर का दुश्मन तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि आप बहुत ही शक्तिशाली, मानसिक तौर पर मजबूत इंसान हैं। आपके विचारों, आपकी बुद्धि का कोई मुकाबला ही नहीं है। बाहर के लोग तो आपको छू भी नहीं सकते, लेकिन आपकी कमजोरी है आपके अपने, आपके प्रेमी, जिनके लिए आप दिल और जान न्यौछावर करके रखते हैं, वे ही आपको परेशान करते रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि आपके राशि के जातकों के ऊपर अक्सर जो तांत्रिक क्रियाएं, टोना टोटका और नजर आदि की क्रियाएं की जाती हैं, वे अपनों के द्वारा ही की गई होती हैं, जिसकी वजह से आप लोग परेशान बने रहते हैं। परेशानियों का अंत नहीं होता है। अब एक बात हम आपको यहाँ पर बता दें, हो सकता है यह बात आपको अच्छी भी ना लगे, लेकिन आप अपनों से धोखा खाने में खुद के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप जानबूझकर सब कुछ जानते समझते हुए भी अपने ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो कि आगे चलकर आपको धोखा ही देंगे, और आप भी यह जानते हैं तब भी आप उन लोगों पर भरोसा करते हैं और उनकी मदद करते हैं, उनके अच्छे बुरे में खड़े हो जाते हैं और आपके समय में वे आपके साथ नहीं होते हैं। यानी देखा जाए तो आप भावनात्मक तौर पर एक कमजोर इंसान हैं। यह आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है और असल में आपकी बहुत सारी परेशानियों का कारण आपकी यही भावनात्मक कमजोरी है। तो यहाँ पर आपको काम करने की बहुत अधिक जरूरत है। भावनात्मक तौर पर मजबूत बनिए। हम यह नहीं कह रहे कि आप अच्छे और बुरे इंसानों में भेद नहीं कर पाते हैं, आप इंसानों की पहचान नहीं कर पाते हैं। आप खूब अच्छी तरह से लोगों को जानते हैं, समझते हैं कौन किस व्यवहार का इंसान है, कैसा उसका चरित्र है, सब कुछ आप जानते हैं।
लेकिन जब बात अपनों की आती है तो आप अपनी आंखों पर प्रेम की पट्टी बांध लेते हैं और जानबूझकर गलतियों को भी अनदेखा करने लगते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। यदि अब भी आप ऐसा करेंगे तो फिर आपकी परेशानियों का कोई अंत नहीं है। अब ध्यान से सुनिए कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति है, आपकी राशि और कुंडली में ग्रहों के गोचर हैं, उनके आधार पर आपको कौन से जरूरी कार्य हैं जो करने बेहद आवश्यक है। इनसे देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके भाग्य का निर्माण होगा। जी हाँ, तो ध्यान से सुनिए। तो बंधुओं, इस समय आपको दान करना है। जी हाँ बंधुओं, जब भी आपको अवसर प्राप्त हो, कम करें या ज्यादा करें, लेकिन जितना हो सके आप करें अवश्य। दान का आपके जीवन में इस समय बहुत अधिक महत्व है और आवश्यकता भी है। इसका कारण यह है कि जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं, उन स्थितियों में आपको दान करने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि देव असल में कमजोरों के, मजदूरों के, भिखारियों के अधिपति हैं। तो यदि आप शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और शनिदेव के साथ साथ अन्य ग्रह जैसे कि राहु, केतु और शुक्र की कृपा भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको दान करना होगा। दान करने से आपके जीवन में बरकत आएगी। लेकिन हम यह नहीं कह रहे कि सब कुछ आप दान कर दें। आपकी जितनी क्षमता है और जब भी आपको मौका लगे तो थोड़ा थोड़ा करके दान करते रहें, यानी कि थोड़ा सा पैसा दान धर्म के कार्य में भी निकालते रहें। इससे आपके जीवन में बरकत आएगी, सद्गति आएगी और शनिदेव आपसे प्रभावित भी होंगे, प्रसन्न भी होंगे। और जैसे ही आप दान कर्म को शुरू करेंगे, आपके जीवन में तमाम समस्याओं के समाधान खुद ब खुद निकलने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ छोटे छोटे जीवों को, जैसे चींटी है, चिड़िया है, मछली है, इनको भी समय समय पर भोजन अवश्य करवाते रहना चाहिए। थोड़ा सा आटा और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर किसी ऐसे पौधे के आसपास रख दीजिए जो एकांत में हो और जहां पर चींटियां हों। इससे चींटियों का भोज हो जाएगा और यह आपके कई सारे पाप कर्म और ऐसे जाने अनजाने कर्म जो आपसे हो जाते हैं और जिनकी वजह से आपके जीवन में कष्ट आते हैं, उन्हें काट देगा। यह बहुत ही जरूरी है। जी हाँ बंधु, अब ध्यान से सुनिए। हम आपको बताने जा रहे हैं उन 3 चीजों के बारे में और बाद में हम एक उपाय भी बताएंगे जो आपकी सब समस्याओं का समाधान एक बार में ही कर देगा। तो ध्यान से सुनिए। पूजा पाठ की चीजों के साथ सबसे अच्छी बात तो यह है कि देवी देवता इनसे प्रसन्न होते हैं। पूजा पाठ के नियम संयम कायम रहते हैं और भक्ति भाव बढ़ता है। लेकिन यदि इन चीजों का प्रयोग होने के बाद इन्हें हम अपने पूजा घर में पड़ी छोड़ देते हैं तो ये निर्माल्य बन जाती हैं। जैसे कि आप अपने पूजा घर का ठीक तरह से निरीक्षण करें और पूजा से जुड़ी जो छोटी छोटी सामग्रियां आप लेकर आए थे और उनका उपयोग नहीं हो पाया था, तो आप एक हवन का आयोजन करके उन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि धूप वगैरह का आप प्रयोग कर सकते हैं, घी का प्रयोग कर सकते हैं और अन्य छोटी छोटी जैसे लौंग है, इलायची है और प्रसाद है, इन सब का उस हवन में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन चीजों का आपके पूजा घर में अब कोई कार्य नहीं है, जैसे कि कोई चीज आप लाए और उसका पैकेट पूजा घर में ही पड़ा है, यूं ही खाली पड़ा है, उसे आप निकाल कर बाहर फेंके और पूजा में प्रयोग किए जाने वाली कोई माला है, क्योंकि लोग अक्सर सजावटी सामान के तौर पर माला वगैरह ले आते हैं जो कि प्लास्टिक वगैरह की फूलों से बनी होती है, तो यदि वह रखी है तो उसे भी अपने पूजा घर से हटा दें, क्योंकि वह भी निर्माल्य बन चुकी है। तो इन चीज़ों को आप अपने पूजा घर से हटा दें। हटाने का नियम हमने बता दिया कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो पूजा घर से या पूजा पाठ से जुड़ी हैं विशेष तौर पर, जैसे कि धूप दीप है, घी है, प्रसाद है और जैसे कि पंचमेवा वगैरह हैं। तो इन सब का प्रयोग आप एक हवन आयोजन कराइए और उसमें प्रयोग करके इन्हें समाप्त कर दीजिए और फिर दोबारा से अपने पूजा घर के लिए नए तौर पर इन चीजों को लेकर आइए। अब दूसरी चीज है, इसे भी आप ध्यान से समझे। कुछ लोग अपने पूजा घर में अपने पितृ पूर्वजों की तस्वीरें ले जाकर रख लेते हैं। तो यदि आपने ऐसा किया है कि आपके पूजा घर में आपके किसी पितृ पूर्वज की तस्वीर कहीं भी रखी हुई है, तो उसे आप वहां से अब हटा दीजिए। वैसे हम आपको बता दें कि पूजा घर में किसी भी पितृ पूर्वज की तस्वीर लगनी ही नहीं चाहिए। यह सही नहीं है, क्योंकि पितृ पूर्वज तो इंसान थे, लेकिन हम अपने पूजा घर में भगवान की पूजा करते हैं, इंसानों की नहीं। और इंसानों की पूजा भगवान के समतुल्य करना असल में भगवान का अपमान है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें और देखें कि
पितृ पूर्वजों की कोई फोटो या तस्वीर यदि आपने रखी है तो उसे अब हटा दीजिए। जी हाँ बंधुओं, अब बात करते हैं तीसरी चीज की, और यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग किसी विशेष समय काल में, जैसे कि सावन के महीने में या नवरात्रियों में, ऐसा करते हैं कि अपने पूजा घर में भगवानों की तस्वीरें या मूर्तियां लाते हैं, विशेष तौर पर पूजा पाठ के भाव से। कोई समस्या नहीं है, लेकर आप आए हैं, लेकिन अब इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी भगवान की आपके पूजा घर में एक ही तस्वीर होनी चाहिए। और हमारे घरों में जो पूजा घर होते हैं उनमें हम किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं रखते हैं। मूर्ति का विधान मंदिर के लिए होता है, घर के लिए नहीं। तो यदि आपने अपने पूजा घर में मूर्ति लगा रखी है किसी देवी देवता की, तो यह बहुत ही गलत है, यह शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, यह आपको नकारात्मक फल देगा। दूसरा कि एक ही भगवान की आपने कितनी तस्वीरें लगा रखी हैं, यह भी देखना होगा। ऐसा तो नहीं कि आपने एक ही भगवान की 2, 3, 4, कुछ लोगों की तो इतना प्रेम बढ़ जाता है भगवान से, भाव बढ़ जाता है कि वे 5-5, 6-6 तस्वीरें अलग अलग रूपों में एक ही भगवान की लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन यह शास्त्रों के अनुसार नहीं है, यह प्रतिकूल प्रभाव देता है, बुद्धियों को भ्रष्ट कर देता है और जातकों के जीवन में कष्ट ही कष्ट लेकर आता है। तो आपको यह देखना है कि आपके पूजा घर में भगवान की कहीं 2 या उससे ज़्यादा तस्वीरें तो नहीं है, एक भगवान की एक ही तस्वीर पर्याप्त है। इसी के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि कोई ऐसी तस्वीर पूजा घर में तो नहीं रखी है जो थोड़ी सी भी कहीं कट फट गई है, क्योंकि लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि उनका तस्वीरों से ही जुड़ाव हो जाता है और तस्वीरें थोड़ी सी कट फट जाती हैं तो वे उन्हें खंडित ही नहीं मानते और सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तस्वीर ज़्यादा नहीं फटी है, जरा सी ही फटी है, और उसकी बाकायदे पूजा पाठ करते रहते हैं। लेकिन यह तो बहुत ही गलत हो गया, क्योंकि वह तो खंडित है तस्वीर, और उसकी पूजा करने से तो भूत प्रेत प्रसन्न होंगे और आकर्षित होंगे। अब याद रखना कि शायद आपके मन में यह प्रश्न भी आए कि भगवान के पूजा घर में भूत प्रेत कैसे आ सकते हैं। तो भूत प्रेत भी तो भगवान के ही बनाए हुए हैं, उन्हें किसी और ने तो नहीं बनाया। अब वे भूत प्रेत इसलिए है क्योंकि वे उस योनि में घूम रहे हैं, जैसे हम मानव योनि में घूम रहे हैं, तो हम भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसी प्रकार भूत प्रेत भी प्रेत योनि में रह रहे हैं, तो इसलिए उन्हें प्रेत कहा जा रहा है, लेकिन वे भगवान के दुश्मन तो नहीं हैं। आपको याद होगी वह घटना कि तुलसीदास का हनुमान जी से मिलन एक प्रेत ने ही करवाया था। तो आप ये न समझें कि आपके पूजा घर में या आपके घर में कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता है। बस आपको यह करना है कि कोई गलती ना आप ऐसी करें जिससे कि ऐसी ऊर्जाएं आकर्षित हो, क्योंकि ऐसी ऊर्जाओं के आकर्षित होने से आपके जीवन में कष्ट निश्चित तौर पर आएंगे ही। तो इन चीजों का आप ख्याल रखें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस समय जो आपकी ग्रह स्थितियां हैं उनके अनुसार आपके लिए सबसे शक्तिशाली एक उपाय। इसे आपको केवल एक बार करना है और शनिवार के दिन ही इसे करना है। इस उपाय के लिए आपको एक नारियल का गोला चाहिए और थोड़ा सा घी चाहिए। इसी के साथ साथ शक्कर और आटा चाहिए। आप आटे को चाहें तो थोड़ा सा भूंज सकते हैं और उसमें चीनी मिला दें। उसके बाद उस नारियल के गोले को आप थोड़ा सा फोड़ें, यानी कि उसमें एक बड़ा सा छेद बनाएं और उस छेद से उस आटे को जिसमें शक्कर मिली हुई है उसे उसमें भर दें और उसके ऊपर से थोड़ा सा उसमें घी डाल दें। अब आप इस नारियल को लेकर अपने घर में जाएं। घर के हर एक सदस्य को इस नारियल को स्पर्श कराएं। याद रखें कि नारियल के गोले को आपको पूरा आटा और शक्कर से भर देना है। इसे हम पंजीरी कहते हैं। इससे पूरा भर देना है। घर के हर एक सदस्य को इस नारियल से स्पर्श कराना है। छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी से स्पर्श कराने के बाद घर के सभी भागों में, यानी कि हर कोने में, मध्य स्थान में, छत पर, यदि तलघर है तो वहां पर भी जाएं, इस नारियल को लेकर घूमें। और जब आप इस नारियल को लेकर घूम रहे हों या दूसरों से सभी से स्पर्श करा रहे हों, उस समय आपको भोले बाबा का पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करते रहना है। इसके बाद आप इस नारियल को किसी ऐसे स्थान पर लेकर जाएं जहां पर निर्जन स्थान हो, यानी कि कोई भीड़ भाड़ ना हो और कोई एक पेड़ हो, खास तौर से ऐसा कोई पेड़ हो जहां चींटियां रहती हैं, यानी कि आप देखें वहां पर अगर चींटियों की अधिकता है तो उस जगह आप थोड़ा सा गड्ढा खोदें और उस नारियल को उसमें दबा दें और उसका मुख खुला छोड़ दें। खुले मुख वाला नारियल आप वहां जमीन में गाड़ दें, पूरा न गाड़ें वरना चींटियां उसे नहीं खा पाएंगी। अब धीरे धीरे नारियल को चींटियां खाना शुरू करेंगे।
उसके अंदर जो पंजीरी आपने भरी है उसे धीरे धीरे खाएंगी और हजारों लाखों चींटियां उस पंजीरी को खा जाएंगी। अब आपने इस नारियल को जब वहां गाड़ा है तो इस नारियल को वहां मिट्टी में दबा देने से बहुत सारे देवी देवताओं की कृपा तुरंत आपके जीवन में आ जाती है। सबसे पहले भोलेनाथ की और माँ भद्रकाली की कृपा आपके जीवन में आएगी, फिर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु, साथ ही साथ भगवान शनिदेव भी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा भोज है जिसमें आपने हजारों लाखों आत्माओं को एक बार में ही तृप्त कर दिया। इस उपाय का वर्णन शिव पुराण में कई जगहों पर देखने के लिए मिलता है। आप इस उपाय को किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं, तो जितना जल्दी आप करें इस उपाय को कर लें, आपके जीवन से परेशानियां तुरंत कटनी शुरू हो जाएंगी। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे तो वीडियो में नंबर हमने दे ही दिया है, फोन करें या फिर व्हाट्सएप मैसेज करें और प्रश्नों के जवाब तुरंत हासिल कर लें। कुंडली विश्लेषण से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप फोन कर सकते हैं और जीवन में समस्याओं की उत्पत्ति कहां से हो रही है इसके बारे में सब कुछ जान लें। तो चलिए बंधु, आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए। यकीन मानिए कि आपका उद्धार तो वहीं से होना है, उस भगवान, उस परमात्मा की कृपा से। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।